इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे नोन और अननोन ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं और कई सारे ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जो कि मेड इन इंडिया क्लेम कर रहा है और उसका नाम है मैटर। और सबसे खास बात यह है कि मैटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक इंडियन मार्केट में लेकर आया है जिसमें ना गियर है, मतलब आप गियर लगा के उसे चला सकते हैं। आपको पूरा फील आएगा कि आप एक पेट्रोल इंजन वाली बाइक चला रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मैटर के फाउंडर जिनका नाम है मोहनलाल भाई, और आज इनसे सारे सवालों के जवाब पूछेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितनी कैपेसिटी है, कहाँ कहाँ से पार्ट्स सोर्स किए जा रहे हैं और आप तक बाइक यहाँ से बन के फैक्ट्री से बन के कब पहुँचेगी, क्योंकि हम ना इनकी फैक्ट्री में मौजूद हैं और हर चीज़ अच्छे से देख रहे हैं कि बाइक बनाने में ये लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं और किन किन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। अच्छा, पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही है कि कितना इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने अभी तक किया है? सो फैक्ट्री के अंदर करीबन 150 करोड़ 150 करोड़। एंड ओवरऑल कंपनी ने करीबन 600 करोड़। तो अभी आपके क्या प्लान है, क्योंकि 2 साल पहले आप बाइक लेकर आए थे, 2 साल से अब तक क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने डेवलप की हैं? सो 2 साल पहले तो हमने बाइक दिखाई थी एंड इंटेंट वाज फीडबैक लेना था, वो भी समझना था कि मार्केट में सच में गियर वाली मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, लोगों को पसंद आ रही है। बट आवर जर्नी स्टार्टेड 2019 में एंड 2019 से हमें ये क्लियर था कि जो हम डेवलप कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए डेवलप करना है, हिंदुस्तान के लिए डेवलप कर सकता है। सो वहाँ से हमने देखा कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जो चाहिए, क्योंकि गर्मी है, आज अहमदाबाद समर आप ही यहाँ हो तो आपको ही पता है क्या हालत है, और यहाँ से लेकर के सर्दी के मौसम में हो या यू लुक एट, हम सी लेवल पे भी होते हैं, 3000 मीटर ऑल्टीट्यूड पे भी जाते हैं, हम 5% ह्यूमिडिटी, 95% ह्यूमिडिटी, वेदर हिंदुस्तान में एक ही दिन में सारा मिल सकता है। वी आर अ वेरी लार्ज कंट्री। तो बाइक बनानी थी विच कुड एक्चुअली गेट अस एवरीवेयर एंड ऐसी बाइक बनानी थी विच इज़ अनअपोलोजेटिक, कभी भी रुकनी नहीं चाहिए जब कस्टमर को कहीं लेके जानी है। सो लिक्विड कूलिंग आया, गियर बॉक्स आया, गियर बॉक्स पूरा डेवलप करना पड़ा बिकॉज इलेक्ट्रिक के लिए किसी ने गियर बॉक्स कभी सोचा ही नहीं था, तो वो किया। और चार्जिंग के ऊपर भी मतलब बहुत सिंपल है, इंडिया में आज के दिन 700-800 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र है, मतलब मेरे पास 700-800 मिलियन चार्जिंग पॉइंट्स है। अगर मैं बेड साइड सॉकेट जहाँ से मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं वहाँ से अगर बाइक को चार्ज कर दूँ, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ी। तो ये देखते हुए वी हैड टू डेवलप कंप्लीट बाइक ग्राउंड्स अप, मतलब हम सिर्फ 3 चीज़ इंपोर्ट करते हैं, सेल्स, मैग्नेट, सेमीकंडक्टर। इसके अलावा एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड, मैन्युफैक्चर्ड, बिल्ट आउट इन इंडिया। तो आप हर चीज़ इंडिया में बिल्ट आउट कर रहे हैं, हर चीज़ आप इंडिया में बना रहे हैं, तो कितना परसेंटेज हम मान के चलें कि ये बाइक मेड इन इंडिया है? बाय अगर हम सेल्स हटा दें, सेल्स, मैग्नेट, सेमीकंडक्टर निकाल दो, 100%। 100%। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 90% से ज़्यादा ही है। अगर बाइक पार्ट काउंट 98+% 98+% मेड इन इंडिया। मेड इन। तो मेन जो सोर्सेज हैं आपके पार्ट्स को लेकर वो कौन कौन है? सो हर एक पार्ट हमारी डिज़ाइन का है, तो जो हम करवाते हैं, हम सप्लायर्स के साथ काम करके हमारी डिज़ाइन देते हैं, उनसे ही पार्ट मैन्युफैक्चर करके वापस लेते हैं। मान लो व्हील रिम्स है, फ्रेम्स है, बैटरी पैक का तो आपने मैन्युफैक्चरिंग ही देख लिया, मोटर और उसका इसी प्लांट में आपने मैन्युफैक्चरिंग देखा है। सारी चीज़ों पे कंट्रोल हमारा है और 80% आइटम्स हमें अहमदाबाद के सराउंडिंग रीजन से ही मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे पेटेंट्स भी आपने फाइल किए हैं, तो टॉप ऐसे कौन कौन से पेटेंट्स हैं जो कि आपने फाइल किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिलने वाले हैं? सो करीबन 40 पेटेंट है जो तो इस बाइक में ही दिख रहा है, एंड उसमें हमारा लिक्विड कूलिंग, हमारा थर्मल मैनेजमेंट, गियर बॉक्स, हमारा जो चैसी का स्ट्रक्चर है या डबल क्रेडल, क्योंकि डबल क्रेडल एक तो राइड और हैंडलिंग के अच्छी कर देता है, बट दूसरी चीज़ बैटरी को भी उतनी प्रोटेक्ट कर देता है। तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे पेटेंट्स हैं जो इसी के अंदर। और हमारा चार्जिंग जैसे हम कर रहे हैं,
उस पर भी हमारे पेटेंट्स काफ़ी काम है। अब देखो देश ना बहुत बड़ा है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। तो स्टार्ट आप कौन सी सिटीज़ से कर रहे हैं और किन किन सिटीज़ को आप ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं? सो अहमदाबाद हमने शुरू कर दिया है। इसी महीने हम अहमदाबाद से बाहर जाने वाले हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विथ, हम जयपुर जा रहे हैं, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली इस महीने जा रहे हैं और यहाँ से हमारा रैंप होता जाएगा। प्रिडोमिनेंटली हम वेस्ट और साउथ पे अभी फोकस है फेज़ 1 में हमारा, और फेज़ 2 में हम नॉर्थ जाना शुरू करेंगे। सो होली तक फेज़ 2 शुरू हो जाएगा और अभी फेज़ 1 है दिवाली तक। तो डिलीवरीज कब से स्टार्ट हो जाएंगी? डिलीवरीज इन अहमदाबाद हैव स्टार्टेड। अहमदाबाद स्टार्टेड, लेकिन दिल्ली जैसा आपने बताया दिल्ली, बेंगलोर, पुणे स्टोर शुरू हो गया, डिलीवरी स्टार्ट। डिलीवरी स्टार्ट। अच्छा, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? मतलब गियर वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तो है, लेकिन रिस्पांस कस्टमर से कैसा मिल रहा है? कस्टमर फीडबैक हैज़ बीन ब्रिलियंट। मतलब कस्टमर को एक भी कंप्लेन नहीं है, क्योंकि गाड़ी जैसे बनाई हमने इज़ वेरी फेमिलियर। लोगों को पता है गियर वाली बाइक कैसे चलानी है, एक ही चेंज है, पेट्रोल स्टेशन नहीं जाना, सिर्फ चार्जिंग पॉइंट ढूंढना है। तो उस हिसाब से कस्टमर कंफर्ट इज़ वेरी हाई, और कनेक्टिविटी और वो जो फीचर्स दिए उससे कस्टमर्स को और भी ज़्यादा इंटरेक्शन पॉइंट्स और एक्सपीरियंस मिल रहा है बाइक के साथ। तो कनेक्टिविटी को लेकर आपने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, टच स्क्रीन वगैरह भी दे दिया है, लेकिन सेफ्टी वाइज अगर हम बात करें या फिर टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो कितनी ज़्यादा रिलायबल है? रिलायबिलिटी वाइज तो टच स्क्रीन और अदर थिंग्स, मतलब हिंदुस्तान में कोकोनट टेस्ट बोलते हैं एक्चुअल, वो करनी पड़ती है, क्योंकि जब टच स्क्रीन देखते हैं वो गाड़ी के अंदर होता है एंड गाड़ी के अंदर मतलब विंडशील्ड, रूफ सब मिल जाता है। मोटरसाइकिल में वो बाहर बैठा है, तो उसके लिए बहुत सारा इंजीनियरिंग करना पड़ा जस्ट टू इंश्योर कि वो टूटे नहीं, धूप में भी दिखे। सो बहुत सारी चीज़ें की एंड आई थिंक टुडे व्हेन यू ड्राइव यू विल गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ इट। अच्छा, अब अंतिम सवालों पे आते हैं। ये जो मैटर नेम है, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? So for us, going electric matters, going green matters, and definitely gearboxes matter. तो मैटर यहीं से आया। Yep. और आपने ऐसे ही क्यों सोचा कि मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स का जो सेगमेंट है वो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक बाइक्स में घुसते हैं। स्कूटर्स भी अगर आप देखेंगे तो उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। स्कूटर्स की डिमांड ज़्यादा है, बट हिंदुस्तान में 65% मार्केट मोटरसाइकिल है। जब स्कूटर्स देखते हो 30-35% मार्केट में है, वहाँ पर प्लेयर्स है, कंपटीशन है, लोग अच्छे प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, तो वहाँ में नीड नहीं है। बट मोटरसाइकिल देखें तो वहाँ पे प्लेयर्स ही नहीं है, वहाँ पे ज़रूरत है फॉर न्यू कंपनीज टू कम इन एंड गिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि कस्टमर को वहाँ चॉइस नहीं मिल रहा। तो अभी आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ मोटरसाइकिल्स पे है? सिर्फ मोटरसाइकिल्स पे। कभी आप स्कूटर लेके नहीं आएंगे? शॉर्ट टर्म में तो नहीं, क्योंकि ये बाइक जो आप चलाने वाले हो वो करीबन 180 सीसी की है। इसके बाद हम 150 सीसी और 125 सीसी भी लेके आएंगे। तो ये 3 साल लगने वाले हमें, तो 3 साल के लिए तो नहीं। अभी आप मोटरसाइकिल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो प्लांट आप अहमदाबाद में, ये जो प्लांट है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने देखी है, एनुअल कैपेसिटी कितनी है? इस प्लांट की एनुअल कैपेसिटी 1,20,000 बाइक। अभी कितना बना रहे हैं फिलहाल आप? अभी तो पायलट स्टेजेस में, सो अभी तो बहुत लो प्रोडक्शन है, बट अब जून महीने से हमने हमारा रैंप अप शुरू किया है। करीबन दिवाली तक हम 5,000 बाइक की कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे और होली तक 10,000 की कैपेसिटी। तो मतलब जितनी कस्टमर्स की डिमांड आ रही है, जितने लोग बाइक्स को बुक करा रहे हैं, उन तक वो बाइक पहुंच जाएगी टाइम से? बाइक तो पहुंच जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट कस्टमर डिमांड भी बढ़ रही है। और आफ्टर सेल सर्विस पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सर्विस पहले, सेल्स बाद में। तो हम सर्विस, सेल्स और स्पेयर साथ में ही खड़ा करते हैं, क्योंकि सर्विस से बिना मैं तो बाइक कभी नहीं खरीदता, तो फिर मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि कोई और मेरी बाइक खरीदेगा सर्विस के बिना। तो वी वेरी क्लियर, जहाँ पर भी स्टोर है वहाँ पर सर्विस हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने थैंक यू। काफ़ी आसानी से सारे सवालों के जवाब दिए। आई होप आपके मन में भी जो भी सवाल होंगे मैटर को लेकर, वो मैंने शायद से सारे पूछ लिए होंगे, और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल मुझसे मिस हो गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि सर हमसे फिर से जुड़ें और उन्हीं सारे सवालों का जवाब दें।